स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो रेगुलर पोस्ट और कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे दोनों पे आई है। यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 28 नवंबर 2024 को रिलीज़ हुआ है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से हम उनको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुआ है हमारा 31 नवंबर 2024 से और यहाँ पे जो लास्ट डेट है फीस पे करने की और हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की वो रहने वाली है 31 दिसंबर 2024। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कितनी पोस्ट आई हैं और रेगुलर बेसिस पे कितनी पोस्ट आई हैं। यहाँ पे हमारी जो रेगुलर बेसिस ग्रुप सी कलर ग्रुप सी के लिए जो पोस्ट आई हैं वो है हमारी 49 पोस्ट और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं वो है हमारी 14 पोस्ट। रेगुलर बेसिस पे हमारी जो पोस्ट हैं वो हैं यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 22, एससी के लिए 8 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और पीएच के लिए 6 पोस्ट है। टोटल हमारी यहाँ पे 49 पोस्ट आई हैं। यहाँ पे हमारा जो पे लेवल है वो 3rd रहने वाला है और जो सैलरी है हमारी यहाँ पे वो हमारी 20,200 से लेके 64,000 रुपये रहने वाली है। अब हम देखते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे हमारे पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर विंडोज़, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइपिंग आउट एंड टेकिंग प्रिंट आउट्स, इनकी हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे यहाँ पे किया जाएगा। जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड है क्वालिफाई करने के लिए 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में होनी चाहिए। फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे बताए गए हैं कृति देव 10 यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट होना चाहिए। Wherefore separate test shall be held after qualifying the screening test। स्क्रीनिंग टेस्ट को यहाँ पे क्लियर करने के बाद यहाँ पे सेपरेट टेस्ट यहाँ पे क्या किए जाएंगे, हेल्ड किए जाएंगे, जैसे कि रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो कलर की पोस्ट है वो है हमारी यूआर कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट। फिर हमारी स्टेनोग्राफर 3rd की यहाँ ग्रेड 3rd की हमारी जो पोस्ट है वो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल हमारी यहाँ पे 52 पोस्ट आई हैं। रेगुलर की यहाँ पे 22 पोस्ट है और जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं वो हमारी हैं 30 पोस्ट। यहाँ पे हमारी लेवल 6 की वैकेंसी आई है। यहाँ पे 25,600 से लेके 81,200 यहाँ पे हमारा पे स्केल रहने वाला है। यूआर कैटेगरी की 2 वैकेंसी हैं, एससी की 5 वैकेंसी हैं, एसटी की 3 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 8 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है और पीएच की 3 वैकेंसी है। टोटल रेगुलर बेसिस पे हमारी यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं। अब जो कॉन्टेक्चुअल बेसिस है यहाँ पे हमारी टोटल 30 पोस्ट हैं। यहाँ पे यूआर के लिए 8 पोस्ट, एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है और पीएच के लिए 3 पोस्ट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो हमारी ग्रेजुएशन है वो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर किसी की 75% मार्क्स के साथ है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनके पास जो 12th है वो भी 75% मार्क्स के साथ क्लियर होनी चाहिए। अगर ये 2 क्राइटेरिया उनके पास हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है 60% मार्क्स के साथ और 55% मार्क्स के साथ तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन चारों क्राइटेरिया में से किसी के पास 2 क्राइटेरिया हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Candidate must have secured 55% marks or more in their post-graduation degree. Post-graduation include any recognized degree obtained after graduation such as LLB, MEd, after BEd or any equivalent degree. तो आपके पास अगर इन 4 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद जो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे बोली गई है 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश में, और 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पे बोला गया है। टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी यूजिंग कृति देव 10 फॉन्ट विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे हमारा जो टाइपिंग स्पीड हमें बताई गई है इतनी हमारे पास होती है तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर हमारा मिस्टेक्स के बारे में बताया गया है। अगर हमारे इससे ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है, मिस्टेक्स होती हैं, तो हमें यहाँ पे अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शैल हैव टू पास द स्टेनोग्राफर टेस्ट हिंदी ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड आफ्टर द अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है हमारी ड्राइवर की। यहाँ पे हमारी टोटल 6 पोस्ट आई हैं और वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आई हैं। जहाँ पे हमारा पे लेवल है वो 5 है और हमारी जो सैलरी है वो 21,300 से 67,800 रुपये रहने वाली है। अब यहाँ पे हमारी यूआर कैटेगरी की 4 वैकेंसी हैं, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और एटलीस्ट 3 ईयर्स का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग के अंदर। उसका जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रोफेंसी टेस्ट होगा ऑफ ड्राइविंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी है पियोन, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी की ग्रुप डी की पोस्ट। यहाँ पे हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो टोटल 66 पोस्ट पे आई है। 2 हमारी यहाँ पे 64 हमारी यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज हैं और 2 हमारी यहाँ पे डेली बेसिस पे हैं। यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 31 पोस्ट है, एससी के लिए 15 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है और पीएच के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे हमारी यूआर कैटेगरी के लिए 1 है और एससी कैटेगरी के लिए 1 है। अब यहाँ पे हमें बोला है जो कैंडिडेट हैं 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कैंडिडेट है उनको 1/3 रेशो के बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे पहले उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद जो मार्क्स हैं उनके 10th + 2 के मतलब 12th के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे उनकी यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी और फिर उस बेसिस पे उनको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब हमारी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका यहाँ पे 347.92 यहाँ पे फीस रहने वाली है और बाकी की जो कैटेगरीज हैं जैसे रिजर्व कैटेगरी है हिमाचल प्रदेश की, एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच उनकी 197.92 यहाँ पे क्या है फीस रहने वाली है। जो एज है हमारी यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है हिमाचल प्रदेश की उनकी यहाँ पे 18 से 50 साल बोली गई है और जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी यहाँ पे 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। जो फीस है उसको सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, मतलब एक बार आप वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हो तो उसके बाद आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास लास्ट डेट से पहले आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पे अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाएगा और आपको वहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। नहीं तो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी डिटेल्स अधूरी रहेंगी तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।